हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी पुराने मंदिर, गुफा या स्तंभ पर लिखी हुई लिपि को देखा है? ये साधारण अक्षर नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास की चाबी है, जिन्हें हम अभिलेख कहते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे अभिलेखों की अद्भुत दुनिया में, जहां हर अक्षर हमारे अतीत से हमें जोड़ता है। अभिलेख वे लिखित साक्ष्य हैं जिन्हें पत्थर, धातु, ताम्रपत्र, दीवारों या स्तंभों पर उकेरा गया है। ये हमें बताते हैं कि प्राचीन काल में राजा कैसे शासन करते थे, कौन कौन सी जीत हासिल हुई और समाज कैसा था। इसके बारे में ये अभिलेख हमें जानकारी देते हैं। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ऐतिहासिक पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या स्रोत अवेलेबल है हमारे पास। तो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सिक्कों के बारे में। जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं उसे न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। तो आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए यहां पर मैंने आपको पहले डिस्कस किया हुआ था ऐतिहासिक। देखिए ऐतिहासिक में हमारे पास क्या क्या स्रोत अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर तीन टाइप के स्रोत है हमारे पास। पहला क्या है, पुरातत्व। पुरातत्व, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या था, विदेशी यात्रा। विदेशी यात्रा। और नंबर 3 पे क्या था हमारे पास, साहित्य। ठीक है। तो हमने पुरातत्व को डिवाइड किया था दो टाइप में। इसमें क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास क्या है, सिक्का है। सिक्के अवेलेबल हैं, सिक्के। और सेकंड पर यहां पर अभिलेख। अभिलेख, देखिए वीडियो में हमने सिक्कों के बारे में अध्ययन किया था। जो सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। और आज जो डिस्कस करने वाले हैं अभिलेखों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं। इसे एपिग्राफ, ठीक है। इसके अध्ययन में क्या बोलेंगे यहां पे हम, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं। एपिग्राफी पत्रों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। पत्रों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। अभिलेख, अगर छोटे पत्थरों पर खोद के लिखा गया है, छोटे पत्थरों पर, तो उसे क्या बोलेंगे, शिलालेख बोलेंगे। शिलालेख। अगर स्तंभों पर लिखा गया है तो, अगर स्तंभों पर खोद कर लिखा गया है तो इसे क्या बोलेंगे, स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, स्तंभ लेख बोलेंगे। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे पास। और आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले बहुत ही जबरदस्त शानदार ट्रिक डिस्कस करेंगे। आपको कुछ भी याद नहीं करना, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। देखिए ट्रिक को एक बार समझ लीजिए, इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आएगा आप चुटकियों में आंसर देंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम अभिलेख डिस्कस कर रहे हैं। अभिलेख, तो मैंने यहां पे एक ट्रिक लिख रहा हूं। ट्रिक क्या है हमारे पास, हाथी है जूना पर, जूना पर भीतर बाहर। देखिए ट्रिक क्या है, हाथी है जूना पर भीतर बाहर, दे गाली मंद। दे गाली मंद, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हाथी से क्या बन जाएगा,
हाथी से हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। ए से एहोर अभिलेख, एहोर अभिलेख। देखिए, जूना से जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। पर से प्रयाग अभिलेख, पर से बनेगा प्रयाग अभिलेख, प्रयाग अभिलेख। भीतर से भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख। से बनेगा बिहार अभिलेख, अभिलेख। दे से बनेगा देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा। अभिलेख। गाली से बनेगा ग्वालियर अभिलेख, और मंद से बनेगा मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। अभिलेख। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखिए अभिलेख तो हमें याद हो गए, हाथी हाथी जूना पर भीतर बाहर दे गाली मंद। लेकिन अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि ये अभिलेख कहां मिले, इनको कैसे याद करें। तो उसके लिए भी एक शानदार ट्रिक है, थोड़ा सा दिमाग को सेट करेंगे, सब कुछ चुटकियों में उड़ जाएगा। देखिए यहां पर देखो, अब यहां पे क्या लें, ये हमारे पास अभिलेख है। अब ये कहां पर स्थित है, उसके लिए ट्रिक है हमारे पास। देखिए उड़ी राज, देखिए अब थोड़ा ट्रिक को याद रखेंगे। उड़ी राज गुईगा, उड़ी राज गुईगा, उड़ी राज गुईगा, उड़ी राज गुईगा बिंब एमपी में, बिंब एमपी में। देखिए उड़ी राज मतलब जो राज था उड़ गया, गुईगा, उड़ी राज गुईगा बिंब एमपी में, ये याद रखना है आपको। देखिए अब ध्यान, हाथी गुफा अभिलेख कहां मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, याद हो गया। अब एहोर अभिलेख है, ये कहां मिलेगा भैया, राज से बन गया राजस्थान, कुछ याद नहीं करना आपको, राजस्थान। अब देखिए जूनागढ़ अभिलेख कहां पर है, जूनागढ़ अभिलेख गु से बनेगा गुजरात, गुजरात के अंदर है भाई, और गुजरात में मिला है। और प्रयाग अभिलेख, प्रयाग अभिलेख ई से क्या बन गया, इलाहाबाद, इलाहाबाद बन गया, ठीक है, इलाहाबाद बन गया। अब भीतरी क्या, गा से बने गाजीपुर। देखिए अब भीतर है तो भीतर से बना भीतरी अभिलेख, ये कहां मिला है, गा से गाजीपुर, ये कहां पर, यूपी में, गाजीपुर मिला है, ठीक है। देखिए अब यहां जो बिहार अभिलेख है, तो ये किसे बना, ये बिहार से ही, ये बिहार में हमारे पास, ठीक है, बिहार। दूसरा देखिए जो देवपाड़ा अभिलेख है, देवपाड़ा अभिलेख, ये बहुत बनाएंगे। देखो बाहर से बिहार अभिलेख और वी से बिहार, ये बिहार में ही है। अब हमारे पास देवपाड़ा अभिलेख है, वो कहां पर है, वो से क्या बनेगा, बांग्लादेश बनेगा, यहां पर बांग्लादेश, बांग्लादेश में स्थित है। अब देखिए जो ग से गाली से क्या बना, ग्वालियर, ग्वालियर का एमपी में, ग्वालियर मंदसौर, ये दोनों किस में, एमपी में। तो हमेशा याद रखिए यहां पर ग्वालियर अभिलेख और मंदसौर अभिलेख, ये कहां पर, एमपी में स्थित है। अब एक ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारे पास, ये अभिलेख हो गए और ये कहां पर स्थित है, ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम और बनी हुई है। क्या प्रॉब्लम बनी हुई है कि सर ये किसने बनवाए, ये अभिलेख किसने बनवाए, इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। तो आज हम उनको भी सॉल्व करने वाले हैं, उसके लिए ट्रिक देंगे। देखिए तो आप थोड़ा सा ये अभिलेख किसने बनवाए उसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक क्या डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान से लिखिए, यहां पर मैंने लिखा कलिंग, कलिंग पुल,
कलिंग पुल चंद्र सम, कलिंग पुल चंद्र सम, सक सक, सक कह रहे कि हमारे पास कलिंग पुल चंद्र सम, सक सक विजय, भोज यशो, भोज यशो। देखिए अब इस ट्रिक को देखेंगे, ये ट्रिक कैसे काम करेंगे हमारे पास। देखिए ट्रिक क्या हमारे पास, कलिंग पुल चंद्र सम, सक सक विजय भोज यशो। आप थोड़ा सा एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे, पूरा माइंड सेट हो जाएगा, आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा, बाहर निकलने वाला नहीं है। तो ट्रिक क्या है हमारे पास, कलिंग पुल चंद्र सम, सक सक विजय भोज यशो। तो अभिलेख की ट्रिक क्या थी हमारे पास, हाथी ये जूना पर भीतर बाहर दे गाली मंद। ठीक है, कहां पर स्थित है, इसकी ट्रिक क्या है हमारे पास, उड़ी राज गुइगा, उड़ी राज गुइगा बिंब एमपी में। ठीक है, तो इस तरीके से याद करेंगे। अब ये किसने बनवाया, इसकी ट्रिक क्या है हमारे पास, बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो कलिंग पुल चंद्र सम, कलिंग पुल चंद्र सम, सक सक विजय भोज यशो। इस तरीके से ट्रिक को याद रखेंगे। देखिए अब यहां पर देखिए कि जो उड़ीसा में कौन सा था, हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में, ये किसने बनाया था, यहां पर देखिए कलिंग के राजा खारवेल ने बनवाया था। ठीक है, तो किसने बनवाया था, कलिंग के राजा, कलिंग के राजा खारवेल ने से अभिलेख को बनवाया था। ठीक है, जो कलिंग के राजा खारवेल थे उन्होंने खुदाई कराई थी इस अभिलेख की। अब दूसरा क्या आता है, अब दूसरा का हाथी मतलब एहोर अभिलेख, एहोर अभिलेख कहां पर, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। देखिए अब यहां पर क्या हो गया, राजस्थान में, और ये किसने बनवाया, ये किस पे आ गया, पुल पे आ गया। तो पुल से क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, अब जो गुजरात का जूनागढ़ अभिलेख है वो गुजरात में स्थित है, किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त ने बनवाया था, चंद्रगुप्त ने बनवाया था। ठीक है, अब देखिए गुजरात का हो गया। अब जो प्रयाग अभिलेख है इलाहाबाद में स्थित है, सम, तो सम से बन गया समुद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त ने बनवाया था, समुद्रगुप्त। ठीक है, जो भीतरी बाहर अभिलेख है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास भीतरी बाहर अभिलेख, भीतरी गाजीपुर में है, और ये क्या था हमारे पास बिहार में, ये दोनों ये बनाए थे स्कंदगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने। ठीक है, किसने बनवाया, स्कंदगुप्त ने। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, देखिए अब बचा अब देखो देवपाड़ा, देवपाड़ा क्या है, बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश वाला किसने बनवाया था, विजय सेन, विजय सेन ने बनवाया था। तो देखिए अब कौन सा बच्चा हमारे पास, ग्वालियर का बच्चा है, मंदसौर बच्चा है। तो ग्वालियर का अभिलेख जो एमपी में है वो बनवाया था, ठीक है, वो राजा भोज ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनाया, भोज ने, नाम से मालूम चल रहा है, राजा भोज ने। और एक और बच्चा है मंदसौर अभिलेख, कहां पर है, वो भी एमपी में। ये किसने, यशो बर्मन ने बनवाया था, किसने, यशो बर्मन, यशो बर्मन ने बनवाया था। तो इस ट्रिक को थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझने में, लेकिन ये ट्रिक आपको याद हो जाती है तो आप को जितने भी क्वेश्चन आते हैं अभिलेखों से, आप उनकी क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग देखिए इसे, ये क्लियर हो गया होगा आपके अभिलेखों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप उन क्वेश्चन को क्या देंगे, आंसर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है यहां पर देखिए कि अभिलेखों का जो अध्ययन कर रहे हैं वो अध्ययन क्यों करते हैं, इसका महत्व क्या है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं अभिलेखों का महत्व। अभिलेख इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। ये हमें उस समय की भाषा, लिपि और संस्कृति की जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए अशोक के शिलालेख हमें बताते हैं कि किस तरह उन्होंने अहिंसा और धर्म का संदेश पूरे देशों में फैलाया। देखो दोस्तों, अभिलेख सिर्फ पत्थरों पर उकरे अक्षर नहीं है, बल्कि हमारी पहचान है, हमारी सभ्यता
और हमारे इतिहास का आईना है। जब भी आप किसी पुराने मंदिर या स्तंभ को देखें, याद रखिए ये पत्थर बोलते हैं, बस हमें उन्हें समझना आना चाहिए। अगर आपको इतिहास के इन रहस्यमयी पन्नों की यह झलक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही दिलचस्प विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।